400 स्क्वायर यार्ड का ये विला है और इसका कवर्ड एरिया जो है वो 500 स्क्वायर यार्ड के विले से ज़्यादा बन जाता है। पाकिस्तान केबल्स की यहाँ पर वायर यूज़ की गई है जो सारे घर में ऑलरेडी लगा दी गई हैं और कनेक्शंस भी कर दिए गए हैं। मोस्टली आपने देखा होगा 250 स्क्वायर यार्ड के घर होते हैं, उनमें एक अच्छे साइज़ के किचन के साथ डर्टी किचन नहीं होता, बट यहाँ पर डर्टी किचन भी दिया हुआ है। और लेफ़्ट साइड वाली आपकी जो वॉल है उस पर भी इन्होंने प्लास्टर ऑफ पेरिस से काफ़ी अच्छा काम किया हुआ। उसके अलावा ये अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप स्विमिंग पूल भी बनाना चाहें तो ये बना सकते हैं। इसकी स्पेस यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है। डबल हाइट जो है स्टेयर्स के साथ आप देखें, यहाँ पर आप ग्लास लगाकर एक अच्छा सा शैंडलियर लगा सकते हैं। अगर नहीं भी लगाते तो सनलाइट जो है वो शावर करेगी। ये अगर इस स्टाइल की मैं बात करूँ तो ये 3x4 या 5 की टाइल्स हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपको एक 250 गज का विला ऐसा दिखाने जा रहे हैं जिसका कवर्ड एरिया 500 स्क्वायर यार्ड घर जितना है। जी हाँ, इस वक्त मैं प्रिसन 30 में एक ऐसे कॉर्नर विला पर मौजूद हूँ जो 400 स्क्वायर यार्ड का ये विला है और इसका कवर्ड एरिया जो है वो 500 स्क्वायर यार्ड के विले से। तो इस वक्त मैं जिस विला पर मौजूद हूँ ये बिल्कुल प्रिसन 31 के विलास के ऑपोजिट साइड पर है। प्रिसन 31 का अगर हम विला लेते हैं तो हमें 1,40 से ऊपर में विला मिलता है, लेकिन ये 400 गज का घर जो कि ग्रे स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट हो चुका है, बल्कि मैं इसे सुपर ग्रे स्ट्रक्चर कहूँगा क्योंकि इसके कंड्यूट, इसकी वाशरूम की टाइल्स कंप्लीट हो चुकी हैं। इधर आप देख रहे होंगे इन्होंने ग्रिल्स लगा दी हुई हैं और एमएस का डोर, स्टील डोर जो कि हमें 500 स्क्वायर यार्ड के घरों में, 250 गज के घरों में मिलता है, तो ये एमएस का डोर इन्होंने लगा दिया है। और 500 स्क्वायर जितना ही हमें यहाँ पर कार पार्किंग एरिया मिल जाता है। ये स्ट्रीट छोड़ दी गई है जैसा कि एसओपीज़ में होता है। यहाँ पर आपका वाटर टैंक आ जाता है और बाकी चीज़ें। तो व्यूअर्स, आपका टाइम ना ज़ाया करते हुए मैं आपको घर के अंदर जो है फ्लोर प्लान इसका बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि गार्डन 500 स्क्वायर यार्ड में जैसे हमें देखने को मिलता है, सेम यहाँ पर गार्डन दिया है। 500 स्क्वायर यार्ड से थोड़ा कम है ये गार्डन, बट ये है कि जी 250 गज के लिहाज से गार्डन का एरिया ज़्यादा है। तो जैसे ही हम घर में एंटर होते हैं तो सबसे पहले ड्राइंग रूम आपकी लेफ़्ट साइड पर आती है। ड्राइंग रूम का एरिया आप देख लें कि 250 गज के घर में हमें सिर्फ ड्राइंग रूम मिलता है। 500 गज के घर में जैसे हमें ड्राइंग रूम और डाइनिंग का एरिया मिलता है, इसी तरीके से ये सेपरेट कर दिया गया है। ये ड्राइंग रूम का एरिया है जहाँ पर आपके गेस्ट आ सकते हैं और स्टार्टिंग में ही इसकी एंट्रेंस दे दी है। और दूसरा ये डाइनिंग एरिया। अच्छा, इस घर की स्पेसिफिक बात करूँ तो सीलिंग का काम इसका सारा हो चुका है। ड्राइंग रूम में सीलिंग लग चुकी है, लिविंग एरिया में और डाइनिंग एरिया में भी इसका सीलिंग का वर्क हो चुका है। उसके अलावा कंड्यूट आप देख रहे हैं, आपको हर जगह से नज़र आएंगी। इसकी पाकिस्तान केबल्स की यहाँ पर वायर यूज़ की गई है जो सारे घर में ऑलरेडी लगा दी गई हैं और कनेक्शंस भी कर दिए गए हैं। जैसे ही हम लोग डाइनिंग एरिया से बाहर आते हैं तो ये आपका लिविंग एरिया आ जाता है। ये आपकी LED वॉल होगी जहाँ पर आप टीवी या LED वगैरह अपनी लगा सकते हैं। और एक अच्छे साइज़ का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका कवर्ड एरिया बिल्कुल 500 गज जितना है, लेकिन कीमत 250 गज घर की ही है। ये आ जाता है आपका किचन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीलिंग इन्होंने लिविंग एरिया में भी कर दी है, पूरे घर की सीलिंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये आपका किचन आ जाता है, बिल्कुल 500 गज जितना किचन है ये। और ये डर्टी किचन, मोस्टली आपने देखा होगा 250 स्क्वायर यार्ड के जो घर होते हैं उनमें एक अच्छे साइज़ के किचन के साथ डर्टी किचन नहीं होता, बट यहाँ पर डर्टी किचन भी दिया हुआ है। और अगेन मैं बताता चलूँ, इसकी प्राइस बिल्कुल 250 गज के विला की है, बट अगर मैं इसकी बात करूँ इसकी कवर्ड एरिया की तो बिल्कुल 500 गज जितना है। तो जी ये आ गया है ग्राउंड फ्लोर पर फर्स्ट बेडरूम। इसकी भी सीलिंग वर्क टोटली कंप्लीट है और आप देखेंगे तो आपको जो लेफ़्ट साइड वाली आपकी जो वॉल है उस पर भी इन्होंने प्लास्टर ऑफ पेरिस से काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। और यहाँ पर कलर होने के बाद आपको मज़ीद पता चलेगा। जो इस घर में काम होने वाला है उसमें जो टाइल्स वर्क है जो फ्लोरिंग पर नहीं किया हुआ। यह आपका कबर्ड एरिया आ जाता है, ठीक है। वॉकिंग क्लोजेट भी आप इसे बना सकते हैं अपना, और उसी के साथ ये अटैच बाथ, टोटली फुल हाइट टाइल्स। और 250 गज के घर में आप देखते हैं कि बहुत से घरों में सीलिंग नहीं होती वॉशरूम में, बट यहाँ पर की है। बहुत ही खूबसूरत स्काई कलर की टाइल यूज़ की गई हैं और यहाँ पर मल्टी कलर यूज़ करके टाइल यूज़ की गई हैं।
सारे कनेक्शंस, इसकी कंड्यूट वगैरह हर चीज़ हो चुकी हैं, इसका MEP वगैरह भी सारा कंप्लीट है। जस्ट यू हैव टू पे फॉर फिनिशिंग। तो व्यूअर्स, ये था फर्स्ट बेडरूम। आप देखिए इसका बिल्कुल साइज़ जो है 500 स्क्वायर यार्ड में जो बेडरूम का साइज़ रखा जाता है वही है। और जी ये है इस घर का सेकंड बेडरूम। यहाँ पर भी सेम वैसे ही सीलिंग वर्क पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप इसमें फिनिशिंग जब करवाएंगे तो ये कितना स्पेशियस विला आपको 250 गज की कीमत में आपको 500 गज का विला मिल जाएगा। ये जी अगेन वॉकिंग क्लोजेट बना दी गई है और इसका भी आप देखें कि सीलिंग वर्क हो चुका है। वॉशरूम में यहाँ पर डिफरेंट टाइप की जो टाइल हैं वो यूज़ की गई हैं और टेक्सचर वाइट टाइल यूज़ की है यहाँ पर। और ये भी वॉशरूम अगर आप इसको अपने तरीके से करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं, जैसा कि हमने डिफरेंट वर्क देखा था फर्स्ट बेडरूम में, वहाँ पर एक वाल पर किया गया था, इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ये बेसिकली जो इंटीरियर में आपकी चीज़ें आती हैं, सिंपल वाल भी हम बना सकते हैं, बट कुछ वाल पर हम लोग एक मोल्डिंग कर देते हैं या फिर उस पर कुछ ऐसी चीज़ लगा देते हैं जिससे वो अट्रैक्टिव लगती है। तो इसके हर बेडरूम में तकरीबन आपको डिफरेंट काम देखने को मिलेगा। अच्छा, मुझे जो इसकी सबसे खूबसूरत लगी कि ये आपका लिविंग एरिया है। लिविंग एरिया में बहुत ही जो बड़ी एक विंडो दे दी गई ह्यूज साइज़ की, जो कि आपको एक ब्यूटीफुल व्यू देगी इन फ्यूचर जब ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा ये अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप स्विमिंग पूल भी बनाना चाहें तो ये बना सकते हैं। इसकी स्पेस यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है और इसको एक एसोसिएटेड विंडो दे दी गई है जो सेकंड बेडरूम हमने आपको दिखाया था। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं और बेसिकली यहाँ पर वेंटिलेशन बहुत ही ज़बरदस्त रखी गई है। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, ड्राइंग एरिया गेस्ट रूम के बिल्कुल साथ जो है ये पाउडर रूम दिया गया। अच्छा, इधर भी कंजूसी नहीं की गई और इधर फुल हाइट जो है वो टाइल्स लगाई गई हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जी पाकिस्तान केबल्स यहाँ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं और टोटली इसका आपका केबल का खर्चा भी बच गया है। आपको जो है वो वॉशरूम में टाइल्स मिल गई हैं, सीलिंग का वर्क हो चुका है। और सबसे बेस्ट थिंग मैं समझता हूँ कि जो मुझे अट्रैक्टिव लगी वो ये कि जी ये डबल हाइट जो है स्टेयर्स के साथ आप देखें, यहाँ पर आप ग्लास लगाकर एक अच्छा सा शैंडलियर लगा सकते हैं। अगर नहीं भी लगाते तो सनलाइट जो है वो शावर करेगी आप पर ये स्टेयर्स पर, जिससे आपके को जो है इस घर में रोशनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी ये तो एक लॉबी है। हम अपस्टेयर इंटर होने से पहले की जो लॉबी है उसमें हम आपको लेकर चलते हैं। तो जी ये आ गया जी यहाँ का इस घर का थर्ड बेडरूम और अपस्टेयर फर्स्ट बेडरूम। एक अच्छे साइज़ का बेडरूम है जहाँ पर आप एक किंग साइज़ बेड रखने के साथ साथ यहाँ पर अपनी सोफ़ा सिटिंग कर सकते हैं। 4 या 5 सोफ़ाज जो आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आपको पैराडाइज विला जो बैरिया के हैं उसमें इस तरह का प्लान, इस रूम की जैसा प्लान मिला होगा। अगेन वॉकिंग क्लोजेट और उसी के साथ वॉशरूम और अगेन गाइस एक अच्छे साइज़ का मास्टर बेडरूम का वॉशरूम जहाँ पर स्काई टाइल्स यूज़ की गई हैं। और अच्छा, एक और बात आपको बताता चलूँ, आप ये ना सिर्फ स्टाइल देखें बल्कि इनका साइज़ देखें। वॉशरूम में आपको इतनी साइज़ की इवन के 500 स्क्वायर यार्ड में भी टाइल्स नहीं मिलती। ये अगर इस टाइल की मैं बात करूँ तो ये 3x4 या 5 की टाइल्स हैं जो कि इन्होंने हर जगह वही टाइल्स लगाई हैं जो आपको किसी भी वॉशरूम में नहीं मिलती। अमूमन जो हमें मैक्सिमम टाइल मिलती है वो 2x2 की हमें वॉशरूम में या 1x1 की हमें वॉशरूम में देखने को मिलती है। अगेन ये क्लोजेट आ जाता है जी। ये देखें, इसका भी कंड्यूट का सारा काम और पाकिस्तान केबल्स के साथ कर दिया गया। स्टोर जैसे ही आप ड्राइंग रूम से निकलते हैं उसके बाद जी ये है आपका किचन जो अपस्टेयर है 2 फैमिलीज़ के लिए। मेरे ख्याल से जितना ये घर बना हुआ है इनफ होगा। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इसकी पाइपिंग और सारे काम हो चुके हैं। अच्छा, ये है जी लिविंग एरिया। अगेन जैसा हमने ग्राउंड फ्लोर पर देखा था और यहाँ से मैं फील कर सकता हूँ कितनी अच्छी और कितनी कुशादा जगह मुझे यहाँ से नज़र आ रही है और कितना अच्छा व्यू मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। और दूसरा बताता चलो, इसका प्लस पॉइंट ये कि ये प्रिस्टन 31 के विलास के बिल्कुल साथ है। सीलिंग देखें आपको हर जगह पर डिफरेंट स्टाइल देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप शैंडलियर लगाते हैं, फॉलिंग शैंडलियर लगाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और इसके अलावा आपको यहाँ पर पॉइंट्स भी दे दिए गए हैं फ़ैन के लिए।
तो एक और अच्छी चीज़ जो अगर आप फ्यूचर में इसको अगर ख़रीद कर फिनिश करवाना चाहते हैं तो ये है जी आपका स्टडी रूम। ये काफ़ी अच्छे साइज़ का स्टडी रूम है। इसे आप स्टडी रूम के साथ साथ प्रेयर रूम भी अपना बना सकते हैं। और आपको जैसा कि मैंने बताया था कि वॉशरूम से लेके बेडरूम तक सीलिंग आपको हर जगह मिलेगी और वो भी डिफरेंट स्टाइल की। तो जी अगेन अब ये है इस घर का 4th बेडरूम और अपस्टेयर 2nd बेडरूम। इसकी भी आप देख लें कि आपको प्रॉपर इसके एसी डक्ट दे दी गई हैं। और दूसरा इसमें एक और बात बताता चलूँ कि सोलर के लिए भी कर दी गई हैं। इसमें वायरिंग वगैरह जो है वो रेडी होती हैं, कंड्यूट जो है। और सीलिंग आप देख लें इसकी भी प्रॉपर डन है और इसकी जो है ऑलरेडी ग्रिल्स लगा दी गई हैं। और अगेन ये आ जाता है जी आपका क्लोजेट और उसी के साथ वॉशरूम। और बहुत ही खूबसूरत आपको यहाँ पर भी टाइल्स देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इन्होंने टाइल्स जो वॉशरूम की लगाई हैं वो भी एक अट्रैक्टिव टाइल्स लगाई हैं अच्छे साइज़ की, जो कि मुझे ये लगा कि इसमें वो करना चाहिए। उसके अलावा ये पॉइंट्स दे दिए गए हैं यहाँ पर। अगर आप ग्लोब लाइट लगाते हैं तो कल को ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगी इसमें। और बेसिकली ग्रे स्ट्रक्चर ख़रीदने का फ़ायदा आपको ये होता है कि कुछ लोगों को फिनिशिंग नहीं समझ आ रही होती कि यार मैं अपनी मर्ज़ी की चीज़ें कराऊँ, लेकिन उनके पास फिर टाइम भी नहीं होता कि अपने घर खुद कंस्ट्रक्ट करवाएं, तो उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन है जी। अगेन ये आप देख सकते हैं कि इस घर का लास्ट बेडरूम और 5th बेडरूम है इस घर का। और इस बेडरूम में भी इसी तरीके से क्लोजेट दे दिया गया है और अच्छे साइज़ का वॉशरूम। अच्छा, हमने देखा है कि 250 गज़ में 1 या 2 वॉशरूम जो है अच्छे साइज़ के स्पेशियस दे दिए जाते हैं, लेकिन इस घर की अगर मैं बात करूं तो इसमें तमाम वॉशरूम और बेडरूम के साइज़ जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही स्पेशियस किस्म के दिए हैं। और लास्ट में आपको एक ऐसे चीज़ दिखाता हूँ गाइज़, जितने भी रूम हमने देखे हैं उनमें कोई ना कोई अट्रैक्शन इन्होंने रखी है। तो ये लास्ट वन रूम है जिसको स्पेशियस गैलरी दे दी गई है और बहुत ही ज़बरदस्त व्यू यहाँ से आपको देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं, आपको बिल्कुल राइट साइड पे ये 31 के विलास भी नज़र आ रहे होंगे, मस्जिद भी 31 की नज़र आ रही होगी, जो कि फुली ऑक्यूपाइड इस टाइम कंसीडर किया जा रहा है 31 और स्पोर्ट्स सिटी विलास। स्पोर्ट्स सिटी विलास यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। एक और चीज़ जो मैंने इस घर में यूनिक देखी वो इसका टेरेस था। आपको जो फाइनल जिसमें आपका मैक्सिमम जो है, एक तो लिविंग एरिया होता है जहाँ पर आप टाइम स्पेंड करते हैं, और नेक्स्ट जो एरिया आता है वो टेरेस का होता है। 500 स्क्वायर यार्ड में भी इवन कि आपको इतना टेरेस नहीं मिलेगा। तो जी अगेन ये टेरेस देखें जी, बहुत ही स्पेशियस जगह। इवन कि अगर 125 गज़ में इतना कमरा होता है, ठीक है, इतना कमरा होता है, और यहाँ पर आपको किसी भी 250 में देख लें, 500 में देख लें जी, आपको इतनी स्पेशियस टेरेस नहीं मिलेगा। और अगेन 31 के विलास आपके बिल्कुल सामने हैं, जो कि फुली ऑक्यूपाइड एरिया है। आपको ये हेजिटेशन भी नहीं होगी कि अगर आप ये घर ख़रीद कर इसको बना लेते हैं तो आप अकेले होंगे, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा आप ये व्यू देखें, ऑलरेडी आपको इस इधर से देखिए, ये थोड़ा सा एरिया मैं आपको 30 का दिखा पा रहा हूँ, तो इसमें आप विलास देखें, 6-7 विलास आपके बिल्कुल सामने हैं। तो ये 30 का अगर पूरा हम देखा जाए तो यहाँ पर मल्टीपल विलास बन रहे हैं और फैमिलीज़ भी ऑलरेडी 2 से 3-4 फैमिलीज़ यहाँ पर रह रही हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप ये घर लेना चाहते हैं तो हम आपको ये घर बहुत अच्छे रेट में, जैसा कि मैंने आपको कहा 250 गज़ के रेट में हम आपको 500 गज़ जितना विला प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप को इस विला से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप गिवन नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।